तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण धातु यानी जो मेटल वाली हमारी सीरीज चल रही है इसमें लोहा यानी आयरन को। इससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोहा यानी कि आयरन, इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 26, 26। लोहा यानी कि फेरस, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है Fe। लोहे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Fe होता है। लोहा एक संक्रमण धातु है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रमण धातु है, तो लोहा यानी कि आयरन। धरती के गर्भ में यह चौथा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। कौन सा? लोहा यानी आयरन। यह आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। 8वें समूह का पहला तत्व। यह मानव, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह मानव रक्त में हीमोग्लोबिन में भी उपस्थित रहता है। यानी क्वेश्चन कितने ही एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि मानव रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है या कौन सी धातु पाई जाती है। तो कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन यानी कि लोहा। तो मानव रक्त में आ जाए या हीमोग्लोबिन में आ जाए, लोहा यानी आयरन। अब बात करते हैं लोहे के निष्कर्षण के बारे में। लोहे का निष्कर्षण बात भट्टी यानी भट्टियों के द्वारा जो है इसके प्रयोग से किया जाता है। लोहे का जो निष्कर्षण किया जाता है वो मुख्यतः लाल हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क क्या है, तो हेमेटाइट। या हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो ये लोहे का अयस्क होता है। मैग्नेटाइट जो है लोहे का चुंबकीय अयस्क है। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का चुंबकीय अयस्क है, तो मैग्नेटाइट। अब बात कर लेते हैं इसकी किस्मों के बारे में, यानी कितने टाइप्स के लोहा होता है। तो लोहे की जो है मुख्यतः 3 किस्में होती हैं: ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात लोहा, जिसको हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ढलवा लोहा के बारे में। इसमें कार्बन की मात्रा जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कितनी होती है? 2.5% होती है। इसी कारण क्या होता है, ये कठोर होता है और भंगुर होता है। कठोर का मतलब आप समझते हैं कि हार्ड होता है, और भंगुर का मतलब है इसके ऊपर जब हथौड़े से वार किया जाता है नहीं तो ये क्या है, फैलता या खिंचता नहीं है, बल्कि टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े में ये बिखर जाता है। ढलवा लोहा निम्न कोटि का लोहा होता है, जिसके 2 प्रकार होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न कोटि का लोहा कौन सा होता है, तो ढलवा लोहा। अब इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। तो नंबर 1 जो इसका प्रकार है वो सफ़ेद ढलवा लोहा। इसमें कार्बन की अधिकांश मात्रा संयुक्त अवस्था में रहती है। और दूसरा कौन सा है? भूरा ढलवा लोहा। इसमें कार्बन की अधिकांश जो मात्रा है वो ग्रेफाइट के सूक्ष्म रवों के रूप में संपूर्ण पिंड में वितरित यानी बिखरी हुई रहती है। इसमें फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहते हैं। किसमें? ढलवा लोहा में जो फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज जो है अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 पिटवा लोहा के बारे में। ये क्या होता है? तो इसे ढलवा लोहा से प्राप्त किया जाता है, यानी पिटवा लोहा को किससे प्राप्त किया जाता है? ढलवा लोहा से। यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। तो देखिए शुद्ध लोहा भी जो कहते हैं कौन सा होता है? पिटवा लोहा ही होता है। क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। यह आघात वर्धीय और तन्य होता भी। आघात वर्धीय और तन्य क्या होते हैं? आघात वर्धीय, मान लीजिए किसी को जब हम धातु को हम पीटते हैं तो वो देखिए टूटती नहीं है, क्या होती है? फैलती है। तो जो फैलने का जो गुण होता है इसका वो आघात वर्धीय कहा जाता है। तन्य क्या होता है? जिसे खींचा जा सकता है धागे की तरह, ताना जा सकता है, उसको तन्य कहते हैं। इससे चादरें, अब देखिए चादर इसलिए बनती है क्योंकि जब इसको फैलाया जा सकता है, नहीं आघात बढ़ते होते, इसलिए इससे चादरें, और ये तन्य इसलिए इससे तारे बनाए जा सकते हैं। किससे? पिटवा लोहा से। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम यानी 0.12% से 0.25% होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो पिटवा लोहा में, और यही शुद्ध लोहा भी कहलाता है। अब नेक्स्ट है इस्पात यानी कि स्टील। यह लोहा और कार्बन की मिश्र धातु होती है। तो इस्पात यानी जो स्टील होती है वो लोहा और कार्बन की मिश्र धातु होती है। इसमें कार्बन की मात्रा ढलवा लोहे से जो है कम होती है। कितनी? 0.25% से 1.5% के बीच होती है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो अगर कार्बन की मात्रा में अगर आप लोहे को बांटना चाहें तो सबसे अधिक जो होती है
वो किस में होती है? ढलवा लोहा में, उसके बाद इस्पात में, और सबसे कम होती है पिटवा लोहा में। तो जितनी कम कार्बन की मात्रा उतना ज़्यादा शुद्ध होता है। तो सबसे शुद्ध कौन सा होता है? पिटवा, उसके बाद इस्पात और उसके बाद ढलवा लोहा। अब जो इसका नंबर 1 है, इस्पात के जो 4 प्रकार हैं उसमें पहला प्रकार है मृदुल इस्पात। इसमें कार्बन की मात्रा 0.1% होती है और यह आघात वर्धनीय और तन्य होता है, जिसका उपयोग चादरें और तार बनाने में होता है। किसका? मृदुल लोहा का, यानी माइल्ड स्टील का। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है ये? मध्य इस्पात यानी मीडियम स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा 0.5% होती है। ये क्या होता है? अपेक्षाकृत कठोर होता है। इसका जो उपयोग है वो रेल लाइन, पुल और जहाज बनाने में किया जाता है। नंबर 3 है कठोर इस्पात यानी कि हार्ड स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 1.5% होती है, इसलिए जो इसका उपयोग है वो औजार बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है मिश्र इस्पात यानी एलो स्टील। इसके अंतर्गत मैग्नीज, टंगस्टन, ये वही टंगस्टन है जिसका जो है यानी विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो इसी का टंगस्टन का बना होता है, और निकेल इस्पात आते हैं। साधारण लोहा इस्पात में, जो लोहा इस्पात होता है उसमें लोहा और कार्बन रहता है, ये मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ। यदि इसमें कोई अन्य धातु मिल जाए तो उसे मिश्र धातु कहते हैं, यानी मिश्र इस्पात कहते हैं। अब देखिए मिश्र इस्पात क्या होता है। जो सामान्य लोहा इस्पात होते हैं उसमें क्या होता है? हमारा लोहा और कार्बन होता है। अब इन दोनों के अलावा अगर कोई सी धातु इसमें तीसरी आ जाती है, आप उदाहरण के लिए मैग्नीज इस्पात या टंगस्टन कुछ भी इसमें मिला दीजिए, तो क्या बन जाता है? मिश्र धातु बन जाता है, यानी मिश्र इस्पात बन जाता है। स्टेनलेस इस्पात का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? यानी स्टेनलेस जो है इस्पात का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस पर क्या होता है? वायु जल आदि के प्रभाव से जंग नहीं लगता है। तो सबसे अच्छा जो उदाहरण है किसका? इस्पात का स्टेनलेस है। इसमें क्या होता है? वायु और जल के प्रभाव से जंग नहीं लगता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, इसका एक पार्ट और है लोहे का यानी आयरन का ही। अगर मैं इस वीडियो में इंक्लूड करता तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, जिससे कि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके जो बाकी इसके गुण वगैरह सब कुछ अभी काफ़ी कुछ रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम उस वीडियो को अपलोड करें कल या परसों में तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।